तो क्या यादव मतदाता कुशवाहा जी को माफ कर देंगे? सवाल इसलिए क्योंकि कुढ़नी का विधानसभा का जो उपचुनाव है, अब उसका अंतिम समय आ चुका है। वहां पर वोट डाला जाएगा। आप गौर कीजिएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादा गंभीर कौन है? तो तेजस्वी यादव। वहां पर तेजस्वी यादव जाकर बकायदा रैली करते हैं। वहां पर कहते हैं कि छोड़ दीजिए सब कुछ, अब सब कुछ एकदम ठीक है। मतलब कि वो अपने लोगों को, मतलब कि यादवों को कहते हैं कि यहाँ पर जो मनोज कुशवाहा है उनको वोट दीजिए, उनसे सब कुछ ठीक है। अब यही सवाल रह रहकर घूम रहा है कि क्या वाकई में यादव मतदाता वहां पर मनोज कुशवाहा को माफ कर देंगे? दूसरी बात कि क्या भूमिहार अगर कृपा कर देंगे तब तेजस्वी की प्रतिष्ठा बच जाएगी? क्योंकि कुर्नी में तेजस्वी सबसे आगे आगे हैं, वो नीतीश कुमार से ज्यादा एक्टिव है। वहां पर नीतीश कुमार से ज्यादा रैली करते हैं और जाकर कहते हैं कि आप लोग जदयू को जिता दीजिए। अब भूमिहार वाला एंगल क्या है, इसे समझिए। अगर भूमिहार मान लीजिए कि भाजपा की तरफ एक तरफा चला गया, नाराजगी को भूल गया, तब तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सवाल उठेगा। सवाल इसलिए क्योंकि अगर भाजपा जीत गई तब तेजस्वी वहां पर बार बार जाते हैं, और जो सपना एक दिख रहा है राजद और जदयू के कार्यकर्ताओं में कि हम लोग एकजुट हैं, तब भाजपा टिक ही नहीं सकती, वो सपना टूटेगा। और सपना टूटेगा तो इसका मतलब कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, और तब जमीनी स्तर की पूरी जो लड़ाई है वो आगे आने वाले समय में बदलेगी। और इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कुर्नी का पूरा गणित अब तक क्या है, कैसा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। अब वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाएंगे तब आपको सिर्फ एक तरफ का किराया देना होगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ आप यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने कुर्नी उपचुनाव वाले गुनागणित पर। कुर्नी में उपचुनाव है, उपचुनाव का अंतिम समय आ गया है, अब वोटिंग होगी। और इसके ठीक पहले हम बातचीत कर रहे हैं कि कुर्नी में अब तक क्या कुछ हुआ, वहां का माहौल क्या है। सबसे पहले समझिए कि मनोज कुशवाहा जदयू की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पर कमी इस बात की है कि लगभग 22 से 23 पंचायत ऐसे हैं जहां पर कुशवाहा वोटर्स बिल्कुल नहीं है। मतलब कि वहां पर कुशवाहा जाति के मतदाता नहीं है, जो कि आप कह सकते हैं कि मनोज कुशवाहा के लिए एक प्रकार से उस इलाके में कमजोर कड़ी है। और इस चीज को लेकर के दैनिक भास्कर ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें एक एक करके बताया गया है कि कौन सा इलाका कैसा है, क्या है। अब अगर हम बातचीत करें कि तेजस्वी यादव इतना ज्यादा कुर्नी में एक्टिव क्यों है, तो आप समझिए कि कुर्नी के गणित को, वहां के हवा को जो समझते हैं वो कहते हैं कि यादव मतदाताओं के मन में जो राजद का कोर वोटर है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का संदेह है कि मनोज कुशवाहा को वोट वो क्यों देंगे। इसको लेकर भी कई सारे बातें हैं। कहा जा रहा है कि मनोज कुशवाहा का जो छवि है वो थोड़ा उस नेता टाइप की है जो सबसे मिलता नहीं, जो सबके पास जाता नहीं, चुनाव जीतने के पास वो नेता दिखते नहीं। इस टाइप की छवि के कारण जो राजद का कोर वोटर्स है वो मनोज कुशवाहा से नाराज है। और इसी चीज को लेकर तेजस्वी बार बार जाकर कहते हैं कि मनोज कुशवाहा से सब कुछ ठीक हो गया है, आप लोग इनको वोट दीजिए। और तब कहा जाता है कि क्या यादव वोटर्स अब इस बार के चुनाव में मनोज कुशवाहा को माफ कर देंगे? और अगर यादव वोटर्स एकजुट होकर मनोज कुशवाहा का समर्थन करता है तब कुर्नी के परिणाम में निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए सकारात्मक खबर आएगी। अब इसके एक से दो पहलू और हैं। एक पहलू नीलाप कुमार का है। नीलाप कुमार जाति के भूमिहार, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार, मल्ला और भूमिहार वोटर्स की संख्या मिलाकर 70 से 80 के बीच में, मतलब कि 70 से 80 हजार। अब अगर जो नीलाप कुमार हैं भूमिहारों को काटते हैं तब भाजपा कमजोर होगी, लेकिन भूमिहारों के मन में अगर संदेश चला गया कि नीलाप तो वोट कटवा है, और अगर वो एकजुट होकर भाजपा को वोट देते हैं तब निश्चित तौर पर महागठबंधन की परेशानी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अब भूमिहार क्या करेगा, इस चीज पर बहुत हद तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। मतलब कि अगर भूमिहार नीलाप कुमार के पाले में गया तब भाजपा वहां से खत्म और वहां पर महागठबंधन का झंडा लहर जाएगा। लेकिन अगर भूमिहार भाजपा के पाले में एक तरफा चला गया तब परेशानी बढ़ जाएगी।
इधर जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी पकड़ कहा जा रहा है कि मुसलमानों में निश्चित तौर पर अच्छी खासी है। इसका कारण भी है कि स्थानीय स्तर पर वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, तो मुसलमानों में एक स्वीकार्यता है उनको लेकर। दूसरी बात, अगर मुसलमान मान लीजिए महागठबंधन से कटता है, तब सीधे तौर पर फायदा भाजपा को होगा और इसीलिए फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। और अगर आप गौर करेंगे तो 2020 में जो कुढ़नी से भाजपा के उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, वो मात्र 1000 से कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। मतलब कि वहां पर राजद का कोई इतना बड़ा बेस वोट नहीं है कि वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बल्कि वहां पर केदार गुप्ता मात्र 1000 के कम वोटों के अंतर से 2020 में चुनाव हारे थे और केदार गुप्ता की एक छवि वहां पर अच्छे नेता की अभी भी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर भाजपा और जदयू के बीच की लड़ाई है, लेकिन प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव की साख पर है, क्योंकि तेजस्वी की परीक्षा है कि यादवों को वो अपने दम पर, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, वोट वो जदयू के साथ ट्रांसफर करा दें। और अगर वोट ट्रांसफर होता है राजद के कोर वोटर्स का जदयू में तमाम नाराजगी के बावजूद, तब आगे आने वाले समय में जो राजनीति होगी वो इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल कुर्नी में आगे क्या कुछ होगा, वोटिंग का पैटर्न क्या होता है, वोटिंग वाले दिन इसको लेकर तमाम प्रकार की जानकारी आएगी। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए, हम तमाम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाकी कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।